मेरे घर चल के देखो। ये कौन है? ये वो ना, इनकी ज़बान नहीं है, ये गूंगी है, ये बोल नहीं सकती तो हैं। मुझे क्या कह रही हैं? वो मुझे कह रही है आपको कि मेरे घर चलें और मेरा घर देखे चल के। ले जी, ये गूंगी कोई बाजी है, ये मुझे ज़बरदस्ती इंटरव्यू के दौरान ही लेके जा रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला बाजी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना इंशाल्लाह यहाँ पे स्कूल खोल के, हम इतना कह सकते हैं कि जैसे मैंने अब आगे एक मिनट किसी को कहूँ तो वो आगे से मेरी बेइज्जती कर दे, तो मैं क्या कहूँ। वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। नाजरीन, आज मैं एक ऐसे महल्ले में मौजूद हूं जहां पे गंद की इंतहा है। जो आपने देखा है कि हम लोग कैसे सफाई भी मैंने लोगों के घरों में आके खुद की है कि भाई सफाई तो खुद करें, कि वज़ीर-ए-आज़म ने सफाई तो आगे नहीं करनी ना हमारी। तो इस इलाके की जो ये मेरी बहनें हैं, इनको मैंने पूछा है कि यहाँ पे सिलाई स्कूल की ज़रूरत है, तो सब ने एग्री किया है कि हम जो है ना वो यहाँ पे सिलाई स्कूल एक बनाने लगे और हमें एक सिलाई स्कूल बना के दें। तो बात करते हैं इनसे कि कितने लोग एग्री हैं सिलाई स्कूल के लिए, और उसके बाद फिर जो है ना ये इंशाल्लाह यहाँ पे हम एक सिलाई स्कूल बनाते हैं ताकि यहाँ की जो औरतें हैं ये भी स्किल सीख। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बाजी क्या हाल है? ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस इलाके के लोग सफाई क्यों नहीं करते? ये है ही ऐसे, अब मैं क्या करूँ। मैं क्या मतलब? ये थोड़े गरीब हैं, कुछ इनके पास वो अखराजात नहीं है, लेकिन झाड़ू भी नहीं है। झाड़ू वगैरह तो हैं, कुछ वो आलसी हैं थोड़े से। झाड़ू जो है, सफाई तो झाड़ू से करनी है ना। हाँ वो तो है। तो जो गरीब है वो सफाई नहीं कर सकता। नहीं, वो करता है, लेकिन ये होता है कि उनके लिए उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं है। बात अच्छे कपड़ों की नहीं हो रही। मेरे पास भी पुराने कपड़े हैं, मैंने उनको धो के पहना हुआ है साफ़ सुथरे करके। तो अगर आपके पास पुराने कपड़े भी हैं तो उनको अगर धोया जाए तो वो साफ़ नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये लोग, अब मैं क्या कर सकती हूँ उनके लिए। नहीं, आप इतना कह सकते हैं कि जैसे मैंने अब आगे एक मिनट किसी को कहूँ तो वो आगे से मेरी बेइज्जती कर दे, तो मैं क्या कहूँ। एक मिनट। अच्छा, अब मैंने आके इनके घरों से खुद सफाई की है
मैंने कहा ये आप जो है ना मुझे झाड़ू दे, मैं कर देती हूँ भाई। इनकी सड़क जो इतनी कच्ची सी सड़क है, अब वो सफाई होके इतनी प्यारी लग रही है, तो एक दिल को सुकून मिल रहा है कि यार ये अच्छी सड़क है, साफ़ सुथरी सड़क होगी, कि दिल को एक सुकून मिला है। तो अगर आप इनको थोड़ी सी इनकी सोच बदलें कि हमें ये सफाई करनी, हमने इधर रहना है, तो जो कुत्ता पे होता है वो भी अपनी जगह साफ़ करके बैठता है। तो अगर आप कहेंगे तो आपके ये गले पड़ जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता ये मेरी बात मानेंगे। तो मैं कौन सा इनके ऊपर चीफ मिनिस्टर लगी हुई वो हूँ? आप तो बाहर से आई हैं ना, तो आपकी तो थोड़ी सी उन्होंने शर्म की है। तो मैं तो इधर की रहने वाली हूँ, इन्होंने तो मेरे बाल नोच लेने हैं। अगर मैं इनसे ये बात करूँ, मैं सबके सामने कह रही हूँ कि मैं गलत नहीं कह रही, किसी के पीछे नहीं कह रही। अगर मैं इससे कहूँगी, ये जो सलमा है, ये मेरी दोस्त भी है, मैं इसे कहूँगी ना, सलमा ये तुम्हारे बर्तनों में वो कुत्ता चाट रहा है या वो मक्खियाँ पाड़ रही हैं, ये तुम्हारे घर में गंद पड़ा हुआ है, तो वो कहेगी चल दफ़ा हो, तू कौन होती है मेरे घर की बात में बीच में बोलने वाली। हाँ, ये मैं मुंह पे कह रही हूँ सबके। तो मेरा तो ये मसला है, ये मसखड़ी है। हालांकि ये मेरी दोस्त है, वो तो मतलब मेरी नहीं है इतना, मोहल्ले वाली हैं, आने जाने के कभी हुआ तो सलाम ले लिया आते जाते। तो ये मेरी बात सुने, इल्म नहीं है इस बात। सफाई जो है वो निसफ ईमान है। जी हाँ जी। मैंने सफाई की है, मेरे हाथों को कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। मैं साबुन से अच्छी तरह धो लूँगी। हाँ, कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो सारी नहीं, मेरी बात सुने, शाम को आते हैं ना घर, हाँ, तो सुबह अगर फजर के टाइम उठ के नमाज पढ़ के सफाई कर लें तो कोई मसला नहीं। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे सिलाई स्कूल की कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इधर बच्चियाँ भी सीखेंगी, ये बड़ी औरतें भी सीखेंगी, और कुछ नहीं तो ये अपने घर के कपड़े तो सी सकती हैं जी, बच्चों के सिलाई कर सकती हैं, अपने कर सकती हैं। ये भी तो गरीबों के लिए सिलाई देना भी तो बड़ा मुश्किल है ना। अच्छा जी, ये जितनी औरतें भी माशाल्लाह खड़ी हुई हैं सब अच्छी लगती हैं। तो ये अगर सिलाई सीख जाएं, हम एक यहाँ पे बहुत बड़ी ओवरलॉक की मशीन भी रखेंगे, जी। सारी औरतें उसके ऊपर ओवरलॉक भी सीखें। जी। जब ये ओवरलॉक सीख जाएंगी तो डिफरेंट कंपनीज के अंदर ओवरलॉक की इनको जॉब मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है इनके लिए। और ये आपकी मर्जी से मैं इंटरव्यू कर रही हूँ आगे, मैंने कोई ज़बरदस्ती तो नहीं आपको नहीं कहा? नहीं नहीं, हमें ज़रूरत है आपकी, कि अगर यहाँ पे सिलाई स्कूल बनाएं तो हम बहुत ज़रूरत है जी इस जगह पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको सिलाई आती है? जी नहीं। सीखनी है? जी सीखनी है। तो आप आज तक सीखी क्यों नहीं है? बस बच्चे बाहर नहीं जा सकते ना, इसलिए नहीं सीखे बच्चे। यहाँ घर से, यहाँ बेशक हम गरीब लोग हैं, लेकिन हम जो अपनी बेटियां हैं उनको बाहर नहीं भेजते। घर से बाहर के अलाउड नहीं है कि वो अगर ठोकर है तो वो दूर है। एक तो हम लोगों के पास वो आने जाने की वो नहीं है, मसाइल नहीं है, और इतना ख़र्चा भी नहीं है कि जो बच्चियों को बाहर भेज सकें। कि रोज़ का किराया कहाँ से दें, वो गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, तो फिर वो बच्चियों को कैसे घर से ठीक है, आपका ये अपना इलाका है, यहाँ पे एक सिलाई स्कूल बन जाए, यहाँ पे एक मैडम हम रखेंगे, हम 3 शिफ्टें चलाएंगे इंशाल्लाह। तो उसमें 2.5 घंटे की शिफ्ट होगी, बच्चियाँ आएँ, 3 माह का कोर्स होगा। अगर इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी, अगर किसी की कोई रिश्तेदार भी लड़की कहीं दूर भी रहती है, वो भी यहाँ पे आके सीखे, हम उनको सिलाई सिखाएंगे। और अगर 3 माह के बाद लोगों ने अच्छा यहाँ पे हमें रिस्पॉन्स दिया तो इंशाल्लाह ताला ये जो सिलाई स्कूल है इस इलाके में मैं एक और बना दूंगी। लेकिन एक जो सिलाई स्कूल है, कितने लोग एग्री हैं? ये सब एग्री हैं, जो खड़ी हुई हैं सब एग्री हैं कि यहाँ पे सिलाई स्कूल बन हाँ, ये सब एग्री हैं, सब औरतें एग्री हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ ना, सब एग्री, क्योंकि मुझे बच्चे सबके छोटे छोटे होते हैं, तो इस वजह से बाहर नहीं जा सकती। यहाँ घर का घर में ही काम होता रहेगा। जो यहाँ पे बेवा खातून है कोई जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर हैं बेवा खतूनें जो कि भी वो बेचारी काम शाम नहीं करने जा सकती, छोटे बच्चे हैं, वो कैसे जाए घर से, उनको संभाले, बहुत ही मजबूर औरतें यहाँ पे हैं। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जो यहाँ पे बेवा खातून होगी, हम उसके जिसके अपने भी बच्चे होंगे, हम उसको जितनी भी मोहल्ले की औरतें जिनके छोटे बच्चे हैं वो साथ ले आएंगी, तो वो औरत उन सब बच्चों को संभालेगी एक कमरे के अंदर। हम उसको सैलरी देंगे ताकि उसके बच्चे भी वहाँ पे उसके पास सेफ़ रहें, उसके घर का भी निज़ाम जो है वो चल सके। तो हम उसको सैलरी देंगे। सारे मोहल्ले के बच्चे जिनके पास छोटे बच्चे होंगे, जैसे इनके पास छोटा बच्चा है, तो वो बच्चे संभालेगी
उसको हम सैलरी देंगे। जो मैडम होगी वो आप लोगों को सिलाई सिखाएगी, ओवरलॉक की एक मशीन रखेंगे, वो मशीन के ऊपर ओवरलॉक भी बच्चों को सिखाएंगे। 3 मंथ का ये कोर्स होगा और ये इंशाल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी सिलसिला चलेगा। लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है कि ये जो गंद है ये यहाँ से साफ़ होना चाहिए। सारे लोग अपने घरों की भी, औरतें अपने अपने घर साफ करके, फिर अपने दरवाजे भी साफ करके, अपनी गली भी साफ सुथरी होके साफ सुथरी होके आए। मैं आऊँगी जिस दिन सिलाई स्कूल की इधर ओपनिंग होगी, सब उस दिन नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के आएंगे। मैं इनको सर्फ के पैकेट भी दे जाऊँगी, सोप भी दे जाऊँगी। मैं इधर इनको मशीन में ना पहले नला दूँ। वो तो आपकी निगाह करम है इनके ऊपर अगर आप करें। आप भी इसी महल्ले में रहती हैं, पढ़ी लिखी हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ी लिखी। तो फिर आप इतनी आपकी सोच कैसे बदली है? वो मेरी सोच शुरू से ही ऐसी है। मेरे माँ बाप ऐसे हैं तो मैं भी ऐसी हूँ। मैं इधर की रहने वाली नहीं, मैं सियालकोट की रहने वाली। अगर इन सब ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, अभी मुझे मारना शुरू कर दे तो आप मेरे रहते हुए कोई आपके ऊपर हमला नहीं कर सकते। जी, इनकी सेहत से भी डरें, सेहत भी ज़रा सही है तो आपको डरना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसी नहीं, मैं बहुत ही वो। कोई पैगाम देना चाहें औरतों को? यही पैगाम है कि अपने अपने बच्चों को नला के रखें, अपने घर की सफाई करें, अपनी सफाई करें, बस मेरा यही पैगाम है। तो ये देखें माशाल्लाह इतनी सारी औरतें जो है बारोज़गार हो जाएंगी और वो सिलाई सीख जाएंगी, तो हमारा जो मिशन है वो इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो जाएगा। ये कौन है? ये कह रही है कि मेरा घर चल के देखो। ये कौन है? ये वो ना, इनकी ज़बान नहीं है, ये गूंगी हैं, ये बोल नहीं सकती। तो मुझे क्या कह रही हैं? वो मुझे कह रही है आपको कि मेरे घर चलें और मेरा घर देखे चल के। ले जी, ये गूंगी कोई बाजी है, ये मुझे ज़बरदस्ती इंटरव्यू के दौरान ही लेके जा रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला बाजी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना इंशाल्लाह यहाँ पे स्कूल खोल दें हम विदिन 1 वीक। और इस इलाके में जिन औरतों चलते हैं एक मिनट तो मैं ना जिन औरतों को यहाँ पे सिलाई आती है वो फिर मैं आगे इंटरव्यू करती हूँ। जिसको अच्छी आती है उसको हम मैडम बनाते हैं, वो यहाँ पे सिखाए। और जो बेवा है वो सबके बच्चे संभाले और सिलाई सीखें, ओवरलॉक सीखें। डिफरेंट कंपनीज के अंदर आगे भी मैं इंशाल्लाह इनकी जॉब का बंदोबस्त भी करूँगी। तो अगर ये हो सके तो ये जो गुर्बत है ये ख़त्म हो सकती है ना? हो सकती है, जब अगर हम औरतें चाहें तो हो सकती है। हो सकती है। जी माँ जी, हाँ जी, हो सकती है, क्यों नहीं हो। गुर्बत खत्म हो सकती है अगर हम चाहें तो। बिल्कुल, आप चाहे हर काम आसान हो सकता है। अगर औरत करने पे आए ना, उत्तर आए ना, तो वो मर्द से ज्यादा काम करती है। जी